हनुमान जी तो निरंतर राम जी का स्मरण करते हैं, राम जी भी निरंतर हनुमान जी का स्मरण करते हैं। एक छोटा सा प्रसंग महाराज जी, पातालपुरी में रहने वाला अहिरावण, रावण का ही पुत्र था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से उसको समुद्र में विसर्जित कर दिया गया था और इसलिए वो पाताल चला गया और फिर वो इनका राजा बन गया। देवी का भक्त था, भगवती पाताल देवी ने उसके ऊपर कृपा की, तमाम शक्तियां उसको प्राप्त हो गई थी। और रावण ने जब देखा कि कुंभकर्ण भी मारा गया, मेघनाद भी मारा गया, अब हताश निराश रावण ने अपने पुत्र महिरावण का स्मरण किया, अहिरावण का स्मरण किया। आकर्षण मंत्र का जप किया और तत्काल अहिरावण रावण के सामने उपस्थित हुआ। पिताजी आप उदास चिंतित क्यों हैं? संक्षेप में सारी कथा सुनाई, आपने हमको पहले क्यों नहीं बुलाया? रावण बोला भूल हो गई, हम सोचते थे छोटी मोटी बात है, छोटे काम के लिए तुमको क्यों बुलाएं, पर अब तो स्थिति ये है, तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण मारे गए हैं, तुम्हारे अग्रज लंका के युवराज इंद्र को जीतने वाले मेघनाद इंद्रजीत मारे गए। बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शत्रुओं का ही हरण करके ले जाता हूं। रावण ने कहा शत्रुओं को तुम असुरक्षित समझ रहे हो, वो असुरक्षित नहीं है, बहुत सुरक्षित है। सुवेल पर्वत पर खुले मैदान में पड़े हैं, पर लंका के दुर्ग से अधिक कड़ी सुरक्षा है वहां। अहिरावण ने पूछा सुरक्षा करने वाला वहां कौन है खुले में? बोले दिन में तो युद्ध चलता है, रात्रि को शिविर के बाहर हनुमान जी का पहरा रहता है और हनुमान जी अपनी पूंछ से ही परकोटा लगा देते हैं। पूंछ को ही राउंड करके गोल करके पूरी चेहरे दीवारी बन जाती है। हनुमान जी की पूंछ को लांग करके जाने की हिम्मत किसी की नहीं। वो एक ही बानर वीर ऐसा है जो जिसके कारण हमको पराजय से पराजय की ओर जाना पड़ रहा है। हनुमान जी की पूंछ भला कौन लांग सकता था? अहिरावण ने पूछा कि हनुमान जी की सुरक्षा के बाद सबका आना जाना प्रतिबंधित है? बोले हाँ। सूर्यास्त के बाद कोई कहीं जाता आता नहीं, सब वहीं रहते हैं, सूर्योदय तक एक जगह सबको रहना होता है। केवल एक विभीषण ऐसे हैं कि जिनको छूट है जाने आने की। ठीक, बोला जुक्ति मिल गई। तो विभीषण का रूप धारण करके अहिरावण आया और विभीषण ने सूचना दे दी थी राम जी को कि अहिरावण को बुला लिया है रावण ने और ये बहुत मायावी है, कोई घटना घट सकती है। सब सावधान थे। ये विभीषण का वेश बनाकर गया, हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा कि आपने ही खबर दी थी, फिर इतनी रात को आप कहां से आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि संकट को देखकर प्रभु के प्रति बड़ा प्रेम है हमारे मन में। सायं संध्या करने समुद्र गया था
और वहीं से फिर बैठ कर के चिंतन में डूब गया, विचारों में खो गया, विलंब हो गया। और अहिरावण कभी भी छल कर सकता, अहिरावण ही बोल रहा है। तो हनुमान जी आपकी सुरक्षा तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं भी वहां पूरी रात जागकर सुरक्षा करूं, जिससे कोई दुर्घटना न घट जाए। हनुमान जी ने कही तो बहुत अच्छी बात है, तब आप जाइए। हनुमान जी ने प्रवेश दे दिया। इस तरह से अहिरावण उस अभेद्य व्यूह में प्रविष्ट हो गया। राक्षसी माया का प्रयोग करके उसने सबको सुला दिया, विभीषण जी को भी सुला दिया सम्मोहन विद्या करके। मंत्रों का आदर भगवान भी करते, भगवान भी सो गए। सो गए क्या, उनका तो नरनाट्य चल रहा है, नाटक है। राम लक्ष्मण ने भी शयन का नाटक किया और उसी बीच में अहिरावण श्री राम लक्ष्मण को लेकर पातालपुरी चला गया। प्रातःकाल श्री राम लक्ष्मण को नहीं देखा, हाहाकार मच गया, रोना गाना शुरू हो गया। हनुमान जी ने विभीषण से पूछा, विभीषण बोले हम तो गए ही नहीं कहीं। तो आधी रात को आने वाला कौन था? बोले वो तो मेरा वेश तो केवल अहिरावण ही बना सकता, वो ही होगा। वो पाताल गया। तो श्री हनुमान जी महाराज पाताल में प्रविष्ट हुए। उनकी तो अव्याहत गति है, दसों दिशाओं में कहीं जा सकते हैं हनुमान जी। और अणिमा सिद्धि का आश्रय लेकर, गुड़हल का फूल होता ना, गुड़हल, इसलिए गुड़हल भगवान सूर्य को तो चढ़ता ही है, भगवती को भी प्रिय है, हनुमान जी को भी प्रिय है। हनुमान जी भी गुड़हल में विराजे हैं थोड़ी देर के लिए। गुड़हल का फूल होता ना, जपा कुसुम, तो गुड़हल के फूल में हनुमान जी बैठ गए अणिमा सिद्धि का आश्रय लेकर। और वह पुष्प जैसे ही अहिरावण ने भगवती पाताल देवी के मस्तक पर अर्पित किया, हनुमान जी ने अपना भार इतना मन ही मन बढ़ा लिया कि पाताली देवी की मूर्ति तो और नीचे पाताल में चली गई। वो तो पैर के नीचे दबा ली उन्होंने, और देवी के ऊपर स्वयं देवी के स्थान पर देवा बन के खड़े हो गए। जीभ और इतनी लंबी हनुमान जी ने निकाल ली और तलवार और ढाल लेकर ऐसे से हिलाने लग गए। अहिरावण ने समझा कि आज भगवती ज्यादा प्रसन्न है, इसलिए प्रकट होकर दर्शन दे रही है। क्यों ना हो, इन राजकुमारों की बलि अर्पित करना है अपनी इष्ट देवता को। और उस समय पुरोहित ने कहा, कि तुम याद करो, स्मरण करो, अब तुम्हारी मृत्यु का क्षण निकट है, बलिदान का समय बिल्कुल निकट है। लक्ष्मण जी थोड़े से तमक रहे थे। राम जी ने इशारा किया कि हमारे साथ हो, नाटक जैसे हम करें वैसे ही करो, उपद्रव नहीं करना। लक्ष्मण जी भी शांत हैं। अपने इष्ट देवता का स्मरण करो। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि राम जी निरंतर स्मरण करते हैं, हनुमान जी निरंतर करते हैं स्मरण राम जी का। आज जब अहिरावण ने कहा अपने इष्ट का स्मरण करो, तो राम जी हनुमान जी का नाम लेने लगे। हनुमान मंत्र का जप करने लगे। लक्ष्मण जी को, तुम भी हनुमान जी के मंत्र को जपो। राम लक्ष्मण दोनों। लक्ष्मण जी सोच रहे थे सरकार क्या लीला कर रहे हैं,
हनुमान जी के मंत्र का जप कर रहे हैं। यहां हनुमान जी कहां धरे हैं? नेत्रों के इशारे से पूछा सरकार ने, कहा देख लो देवी के स्थान पर कौन देवता खड़े हैं? वो हनुमान जी खड़े हैं सामने। अब तो महाराज देवी के स्थान पर प्रकट देवा को खूब खीर मालपुआ जलेबी का भोग लगाया और हनुमान जी ने खूब जलेबी खूब चूरमा खाया। बोले आज तो भगवती बड़ी खुश है, सब कुछ खा जाएगी, कुछ छोड़ेगी नहीं, लगता प्रसाद। सब खा गए हनुमान जी। और इसके बाद जैसे ही पुरोहित ने मंत्रोच्चार किया सिर धड़ से अलग करने के लिए, तुरंत हनुमान जी ने पैतरा बदला और तलवार छीन करके पुरोहित का और वहां जितने थे सबका रुंड मुंड हनुमान जी ने एक कर दिया और राम लक्ष्मण को कंधे पर लेकर आए। उस स्वरूप को आज भी संतों में संकट मोचन स्वरूप कहा जाता है, जिसमें कंधे पर राम लक्ष्मण है और चरणों के नीचे पाताली देवी है। ये कथा हमारे कहने का प्रयोजन ये है, हरि वल्लभ जैसे भगवान निरंतर, हनुमान जी जैसे निरंतर राम जी का स्मरण करते हैं, ऐसी राम जी हनुमान जी की भक्ति करते हैं। राम जी